यूपी के महोबा में 20 दिन पहले यानी 11 दिसंबर को एक छत विछत अवस्था में लाश मिली थी। पुलिस ने इसे ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर्ड किया था, जिसके बाद से लगातार छानबीन कर रही थी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जैसे ही सूचना मिलती है, मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है, देखती है तो लाश, आपको बता दें कि ऊपर के स्किन जो होते बॉडी के, वो निकले हुए थे। इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर थे। देखकर वहां पर कई पुलिस वाले उल्टियां करने लगते हैं, हटते हैं। इसके बाद वो ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर करने के बाद जब तलाशी करते हैं तो तकरीबन आपको बता दें कि तभी तो मामला खुलता नहीं है, लेकिन 20 दिन बाद एक ऐसे मर्डर केस का पुलिस खुलासा करती है जिसमें 3 बच्चों की मां का ऐसा अफेयर सामने आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आपने सुना होगा कि कई ऐसे केसेस आते हैं जहां पर अफेयर ने शख्स की जान ली या फिर पार्टनर की जान ली, लेकिन यूपी के महोबा में ये एक ऐसा केस है जहां पर वाइफ ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर, यानी उसका बॉयफ्रेंड, शादीशुदा महिला, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल चलता है, अफेयर चलता है, और उसके साथ मिलकर उसने अपने ही पति का इस तरह से खात्मा किया जिसकी वजह से यूपी पुलिस भी सदमे में आ जाती है। क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। हम लाश की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। यकीन मानिए कि जब आप तस्वीर देखेंगे तो आप भी उल्टियां करने लगेंगे। दरअसल इन्होंने इस तरह से बर्बरता की थी लाश के साथ कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे कौन कर सकता है। उसके इंटरनल ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ। फेस भी जो था उसे पत्थर से कुचला गया था ताकि शिनाख्ती ना हो पाए। हालांकि मामला जब तलाश करते करते पुलिस पहुंचती है, यूपी के महोबा के कबरई थाना क्षेत्र का ये मामला है, और जब घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि ये लाश श्याम सुंदर सैनी की है। दरअसल इनकी वाइफ जो है गोमती, और इनके घर में और भी फैमिली के लोग रहते हैं। ये 3 बच्चों की माँ थी। श्याम सुंदर और गोमती, ये लोग शादीशुदा थे और इनके 3 बच्चे भी थे। कृष्णकांत और इनकी बेटी जो पूजा है उसी घर में रहा करती थी। लेकिन लगभग 8 महीने पहले जो श्याम सुंदर है, इनकी छोटी बहन जो होती है, उनका बेटा इनके घर में आता है रहने के लिए। 8 महीने से ये श्याम सुंदर के यानी अपने ही मामा के घर पे रहता है। रिश्ते में भांजा लगता है, और रहते रहते इसकी जो नज़दीकियां होती हैं अपनी मामी से बढ़ जाती हैं, यानी गोमती से। अब गोमती और उनके भांजे यानी श्याम सुंदर के जो बहन का बेटा था, उसके साथ वो लोग दोनों नज़दीकियां बढ़ा लेते हैं। जैसे ही श्याम सुंदर या कोई भी घर से बाहर जाता था, इन्हें मौका मिलता था, तो ये लोग अपना इश्कबाजी वहाँ पर करना शुरू कर देते थे। जब घर परिवार में ये बात खुली तो पति ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये सही नहीं कर रही हो गोमती, और अपने भांजे को भी समझाया, लेकिन ये दांव उन पर इतना उल्टा पड़ेगा ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। दरअसल इन्होंने समझाया, और भांजे को लेकर उस घर में आए दिन कलेश या फिर झगड़े होने लगे थे। कृष्णकांत, उनका बड़ा बेटा जो है, उनकी बात माने या फिर पूजा की बात माने, तो इनका कहना है कि उस घर में कलेश की जड़ अगर कोई था तो वो उसकी माँ गोमती और उनका जो अफेयर चल रहा था यानी भांजे से, वो दोनों वजह बन गए थे। इसी दरमियान 10 दिसंबर की बात है, श्याम सुंदर के साथ इन दोनों ने एक साजिश रची, प्लानिंग प्लॉटिंग किया, और इसके तहत इन्होंने श्याम सुंदर को रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्योंकि रोज रोज की वहां पर घर में कलेश होता था, ये लोग को पसंद नहीं था, और ये दोनों प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि दोनों एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते थे। और यही वजह होती है कि जो रोक टोक कर रहा था श्याम सुंदर, उसे हटाने की योजना बनाते हैं। दोनों ने 10 दिसंबर की तारीख पक्की की थी, और इसी दरमियान उसे जो श्याम सुंदर है उसका गला घोट देते हैं। बुलाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सुलह कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्याम सुंदर की खुद की बीवी ही मिलकर अपने प्रेमी के साथ वहाँ पर एक मर्डर को अंजाम देती है। और आप सोचिए कि रिश्ते थे सभी के, चाहे मैं श्याम सुंदर यानी एक वाइफ अपने हस्बैंड का कत्ल करा रही थी, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का साथ दे रहा था उसके हस्बैंड को मरवाने के लिए, एक भांजा अपने ही हाथों अपनी माँ के सगे भाई को यानी अपने मामा का कत्ल कर रहा था। और सबकी वजह सिर्फ अगर कुछ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अफेयर सामने आती है। ये लोग 10 दिसंबर की तारीख को
श्याम सुंदर की हत्या कर देते हैं गला घोंटकर, और इसके बाद ये उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं और ये पहुंच जाते हैं सुनसान इलाके में, जहां पर लाश को डंप करते हैं और उसकी शिनाख्ती ना हो पाए इसके लिए उस पर पत्थर से वार किया जाता है। पूरा ब्लड बाहर आ जाता है, ऑर्गन्स डैमेज किए जाते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके कि ये बॉडी जो है श्याम सुंदर की है। और आखिरकार अगले दिन यानी 11 दिसंबर को वहां से रास्ते से जाने वाले लोगों ने देखा। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस जब जांच पड़ताल करते करते श्याम सुंदर के घर पहुंचती है तो बेटा कृष्णकांत और बेटी जो पूजा है वो खुलासा करते हैं कि उनके घर में पिछले 8 महीने से क्या कुछ चल रहा था, जिसके बाद पूरी क्राइम कुंडली खुल जाती है और सामने आता है कि 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को दर्दनाक मौत दे देती है। देखिए, कुछ समय पूर्व कबरई थाना क्षेत्र में एक पहाड़ी के पास में श्याम सुंदर सैनी निवासी शास्त्री नगर का शव छत विक्षत अवस्था में मिला हुआ था। शव को क्योंकि जानवरों ने छत विक्षत कर दिया था, तो इसलिए प्रथम दृष्टया मृत्यु किस तरह कारित हुई यह समझ में नहीं आ रहा था। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच और प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कबरई में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के क्रम में ये प्रकाश में आया है कि जो मृतक श्याम सुंदर सैनी है, उनकी पत्नी का उनके ही भांजे से प्रेम प्रसंग था। उनका भांजा 8 माह पूर्व उनके घर में रहने के लिए आया था। इस दौरान मृतक की पत्नी और उनके भांजे में घनिष्ठता बढ़ी और इसी कारण दोनों ने मृतक को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया और उनकी हत्या कारित कर दी और इसके पश्चात शव को पहाड़ी के पास में डाल दिया। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। एक अफेयर ने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। बेटा कृष्णकांत, उस पे उनके परिवार पर ये टैग लग चुका है कि उनकी माँ जो है अपने भांजे से ही प्यार कर बैठती है और 3 बच्चों की माँ, सोचिए आप। तो ये एक तरह से रिश्तों को तार तार करता गोमती उसने अपने प्रेमी के साथ इस तरह से अपने पति को मारा था और ये एक ब्लाइंड केस था, जिसके बाद 20 दिन बाद खुलासा होता है कि ये सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने मिलकर एक शख्स को जो बीच में रोड़ा बन रहा था उसका खात्मा कर दिया था। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने बर्बरता के साथ श्याम सुंदर की हत्या की थी। इसके बाद ये लोग गुमसुम तरीके से घर पे पहुंचते हैं और किसी को डाउट ना हो तो अमूमन रोज की तरह जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कृष्णकांत जो उनके घर के परिवार के लोग थे उन्हें संदेह होता है और जैसे ही पुलिस अगले दिन पहुंचती है तो पता चलता है कि ये दोनों उस रोज गायब थे और जिसकी वजह से पूरी कुंडली सामने आ जाती है कि इन दोनों ने हत्या सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि अफेयर के बीच में श्याम सुंदर आ गए थे।